कभी सोचा है कि एक ऐसा खेल जो हम सबने खेला है, उसका कनेक्शन हजारों साल पुरानी असली युद्ध की रणनीतियों से हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक पूरी की पूरी प्राचीन सेना दुनिया के सबसे पॉपुलर बोर्ड गेम में बदल गई। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सेना के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को समझना होगा। प्राचीन भारत में एक कमाल का सैन्य सिद्धांत था, चतुरंग सेना। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है चार अंगों वाली सेना। और ये सिर्फ एक बनावट नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। देखिए, हर हिस्से की अपनी खासियत थी, अपनी ताकत थी। लेकिन असली गेम चेंजर था इन चारों का कॉम्बिनेशन। इसी तालमेल ने इसे उस जमाने की सबसे फ्लेक्सिबल और कह सकते हैं सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक बना दिया था। तो कौन थे ये चार स्तंभ? सबसे पहले पदात, यानी पैदल सैनिक। ये सेना की रीढ़ की हड्डी थे। फिर आते थे अश्व, घुड़सवार। इनकी स्पीड कमाल की थी, पलक झपकते ही दुश्मन को साइड से घेर लेते थे। तीसरे थे रथ। इन्हें आप मोबाइल कमांड सेंटर समझ सकते हैं, जहां से तीरंदाजी भी होती थी। और आखिर में असली पावर हाउस, गज, यानी विशालकाय हाथी। ये वो ताकत थे जो किसी भी दुश्मन की दीवार को तोड़कर रख देते थे। अब इन चारों में से एक हिस्सा ऐसा था जो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सबसे आइकॉनिक था। चलिए उसी की बात करते हैं। बात हो रही है हाथियों की। और ये सिर्फ जानवर नहीं थे, नहीं, ये असल में उस जमाने के साइकोलॉजिकल वेपन थे। युद्ध के मैदान पर दुश्मन के दिल में दहशत भर देने वाला सबसे बड़ा हथियार। सोचिए जरा, एक वॉर एलिफेंट क्या क्या कर सकता था। वो दुश्मन की लाइनों को ऐसे तोड़ता था जैसे कोई कागज फाड़ रहा हो। घेराबंदी के दौरान किलों के दरवाजे तोड़ देता था। जनरल के लिए एक तरह का एलिवेटेड कमांड व्हीकल बन जाता था। और सिर्फ उनका साइज ही दुश्मन के सैनिकों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। और तो और, कभी कभी उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए नशा तक कराया जाता था। मतलब पूरी तरह से एक विनाशकारी हथियार। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हमें इतिहास में मिलता है, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस निकेटर की हमलावर फौजों को कैसे खदेड़ा? जी हां, इन्हीं युद्ध हाथियों के दम पर। ये उस जमाने के असली टैंक्स थे और ये वाकई काम करते थे। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि हर जंग सिर्फ हाथियों के दम पर नहीं जीती जा सकती थी। प्राचीन भारतीय सेनाओं के तर्कश में और भी बहुत से तीर थे। अलग अलग हालात के लिए अलग अलग रणनीतियां। यहाँ दो एकदम अलग अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं। एक तरफ है शिवाजी महाराज की गुर्रिल्ला वॉरफेयर, मतलब पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर अचानक हमला करो और गायब हो जाओ, बड़ी से बड़ी सेना को परेशान कर दो, थका दो। और फिर दूसरी तरफ है चित्तौड़गढ़ किले जैसी जबरदस्त घेराबंदी। ये ताकत का नहीं, बल्कि धीरज, इंजीनियरिंग और लंबी प्लानिंग का खेल था। तो एक तरफ स्पीड और दूसरी तरफ सब्र, लेकिन दोनों ही तरीके जंग जीतने में जबरदस्त कामयाब थे। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फॉर्मेशन की, एक ऐसी व्यू रचना की, जो शायद इतिहास की सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये स्ट्रैटेजी का एक मास्टरपीस है। जरा सोचकर देखिए, एक दुश्मन सेना को कैसे हराया जा सकता है। एक तरीका है कि आप उनके सबसे महान, सबसे बहादुर हीरो को ही एक जाल में फंसा लें। अगर हीरो ही फंस गया तो बाकी सेना का तो हौसला ही टूट जाएगा। बस यही थी इस फॉर्मेशन की चालाकी। इस घातक भूल भुलैया का नाम था चक्रव्यूह। ये एक मल्टी लेयर्ड घूमने वाली मिलिट्री फॉर्मेशन थी। एक ऐसा जाल जिसे खास तौर पे दुश्मन को अंदर खींचने और फिर कभी बाहर ना निकलने देने के लिए बनाया गया था। तो ये जाल काम कैसे करता था? बहुत ही चालाकी से। स्टेप 1, दुश्मन के सबसे तगड़े वॉरियर को जानबूझकर एक कमजोर पॉइंट दिखाया जाता था, एक तरह का चारा डाला जाता था। स्टेप 2, वो हीरो उस बाहरी लेयर को तोड़कर अंदर घुसाता था। और फिर स्टेप 3, जैसे ही वो अंदर आता, उसके पीछे का रास्ता फौरन बंद हो जाता था। और स्टेप 4, अब वो अकेला योद्धा अंदर फंस चुका है, चारों तरफ से घिरा हुआ, और फिर उसे मिलकर हरा दिया जाता था। एकदम परफेक्ट ट्रैप। और इसकी सबसे दर्दनाक और मशहूर कहानी हमें मिलती है महाभारत में, अभिमन्यु की कहानी। उन्हें चक्रव्यूह के अंदर घुसने का राज तो पता था, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है, ये वो नहीं जानते थे। ये कहानी हमें बताती है कि ये फॉर्मेशन कितनी ज्यादा खतरनाक थी
और इसे तोड़ने या बनाने के लिए किस लेवल के स्किल की जरूरत होती थी। तो हाथियों की ताकत, गुरिल्ला वॉरफेयर, चक्रव्यूह, इन सब प्राचीन रणनीतियों का उस एक बोर्ड गेम से क्या लेना देना है जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी? चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आता है। वो 4 स्तंभों वाली चतुरंग सेना, उसने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, उसने एक ऐसे स्ट्रैटेजी गेम को इंस्पायर किया जिसने पूरी दुनिया जीत ली। तो ये कनेक्शन दिखता कैसे है चेस बोर्ड पर? देखिए, ये एकदम सीधा सीधा है। जो पादात यानी इन्फेंट्री थी वो बन गए प्यादे यानी पॉन्स। जो अश्व यानी घुड़सवार थे वो बने नाइट यानी घोड़ा। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो गज यानी असली हाथी थे वो बन गए बिशप यानी ऊंट। और जो रथ थे, जिन्हें फारसी में रुख भी कहते थे, वो बने रूख, जिसे आज हम हाथी कहते हैं। तो देखा, असल में चतुरंग सेना ही शतरंज का असली ब्लूप्रिंट है। तो आखिर में इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि स्ट्रैटेजी, रणनीति कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। अगर हजारों साल पुराने युद्ध के मैदान ने चेस जैसे शानदार खेल को जन्म दिया, तो सोचने वाली बात है कि आज के दौर की जो रणनीतियां हैं वो भविष्य में कौन से नए खेल बनाएंगी।